दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज भेड़ी बरेली से। 5 जनवरी के बाद लग सकती है आचार संहिता, जाने कब होंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव। चुनाव आयोग ने यूपी में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान की भी समीक्षा की। कहा इसे पारदर्शी बनाएं, हर जिलों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दें। प्रदेश में 2017 में करीब 61% वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आयोग ने साफ कहा कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे। आयोग के इस फैसले के बाद अब ये माना जा रहा है कि यूपी में 5 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। वहीं यूपी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद चुनाव आयोग ने यूपी की अफसरशाही को निष्पक्ष रहने की ताकीद दी है। बुधवार को सभी मंडलों के कमिश्नर, आईजी और जिलों के डीएम, एसपी के साथ बैठक में आयोग ने 2 टूक कहा कि अगर किसी अफसर की चुनाव में पक्षपात या चुनाव प्रभावित करने की शिकायत मिली और सही पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है। आयोग ने लखनऊ के विधान भवन में तिलक हॉल में बुधवार सुबह से देर शाम तक अफसरों के साथ यूपी का चुनावी तैयारियों का मैराथन मंथन किया। हर जिले की रिपोर्ट ली। पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी, चित्रकूट, धाम व कानपुर मंडल के जिलों की समीक्षा की गई। दोपहर बाद आयोग ने वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, देवी पाटन, आजमगढ़, विद्याधाम, अयोध्या व बस्ती मंडल के जिलों की तैयारियां परखी। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आदि आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी किताब का भी विमोचन किया। ईवीएम, वीवीपैट से जुड़ी जानकारी पर आधारित पोस्टर और घर घर बांटे जाने वाली वोटर गाइड बुकलेट का भी विमोचन हुआ। आयोग ने कन्नौज व कानपुर के अधिकारियों से कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ पड़े छापे के करीब 195 करोड़ कैश रिकवरी की विस्तृत जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार आयोग ने इस मामले की नजीर देते हुए कहा कि चुनाव में अवैध ढंग से कैश व काला धन खपाने की कोशिश हो सकती है। इन पर पूरी नजर रखें व सतर्कता बरतें। बिकरू कांड की भी रिपोर्ट ली। आयोग ने कहा कि सांप्रदायिक व जातीय आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों व बूथों पर विशेष ध्यान दें। खलल डालने वाले तत्वों की पहचान कर ली जाए। सीमावर्ती जिले मसलन हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर हो या नेपाल बिहार सीमा से लग रहे जिले, यहाँ शराब, हथियार की तस्करी या कैश या अन्य चुनाव प्रभावित करने वाले चीजों के आवागमन की संभावनाएं बहुत पर पूरी तरह रोक लगाएं। आयोग ने अलीगढ़ में अवैध शराब की घटना पर जवाब तलब किया और कहा कि अवैध शराब की रिकवरी और तेज हो। प्रदेश की छोटी हवाई पट्टियों पर सतर्कता बरतें। इन हवाई पट्टियों पर आने वाले चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर की तलाशी अवश्य ली जाए। चुनाव आयोग ने संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान की भी समीक्षा की। कहा इसे पारदर्शी बनाएं, हर जिलों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दें। प्रदेश में 2017 में करीब 61% वोटिंग हुई थी। आयोग ने इसे 70% तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। आयोग ने कहा कि महिलाओं, युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़े, इसके लिए हर जिले में मतदाता सूची में जेंडर रेशियो ठीक करें। वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में जेंडर रेशियो ठीक न होने पर आयोग ने चिंता जताई व संबंधित जिलों को इसे सुधारने के निर्देश भी दिए। आयोग ने कहा कि कोविड को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ व पोलिंग सेंटर पर प्रोटोकॉल के पालन का पूरा इंतजाम हो। जिन पोलिंग सेंटरों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां एक्स्ट्रा बूथ बनाए जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने संकेत दिया है कि यूपी में चुनाव समय पर करा दिए जाएंगे। चंद्रा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पहली बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही मतदान की व्यवस्था का भी ऐलान किया। चंद्रा ने बताया कि चुनाव के लिए 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। इसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकारी समय रहते इसमें सुधार करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से ज्यादा है। अंतिम समस्या अंतिम प्रकाशन पर अंतिम आंकड़ा आएगा। आयुक्त ने बताया कि जब तक 52.8 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, ये रिकॉर्ड है। इसमें 23.92 लाख पुरुष हैं और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं। ये पिछली बार की तुलना में अधिक हैं। पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें जेंडर रेशियो 839 था, मतलब 1000 पुरुषों पर 849 महिलाएं। जागरूकता अभियान के बाद ये बढ़कर 868 पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए गुड न्यूज भी दी। यूपी में पहली बार 80 से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांगों और
कोविड से जूझ रहे वोटर पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही मतदान कर सकेंगे। घर से वोट की सुविधा ऑप्शनल होगी। चुनाव आयोग ने समझाते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि पोलिंग बूथ पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर इसके बावजूद भी ये मतदाता घर से ही वोट देना चाहते हैं तो वे पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकते हैं। देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव होना है। बता दें 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 63% से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई।